मंदिर दर्शन के क्रम में वह जिंदगी की टीम मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर ग्वालियर के चंपाबाग जैन मंदिर पहुंची। वहाँ जिंदगी का यही प्रयास रहा है कि विभिन्न शहरों का जैन मंदिरों का घर बैठे आप सबको दर्शन कराएं। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची है ग्वालियर शहर में और अभी मैं खड़ी हूँ दिगंबर जैन मंदिर चंपाबाग मंदिर के सामने। तो चलिए दर्शन करते हैं चंपाबाग मंदिर के और जानते हैं इनके इतिहास और वर्तमान के बारे में। यह मंदिर 400 वर्ष प्राचीन है। 108 खंभों पर वास्तु के अनुरूप इस मंदिर का निर्माण किया गया है। प्रत्येक खंभा 7-7 फीट की दूरी पर बना हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ रहने वाले सेठ जुगराज जी मोहनलाल जी गोधा के यहाँ कई सालों पहले चंपाबाई नाम की महिला अपने साथ इस चैत्यालय को लेकर आई थी। फिर उन्होंने ग्वालियर आने के बाद इस चैत्यालय को यहाँ स्थापित करवाया तथा अपने द्रव्य से इस मंदिर का निर्माण कराया। मुख्य वेदी पर मूल नायक के रूप में श्री आदिनाथ भगवान के साथ कई अन्य भगवान भी विराजमान हैं। मंदिर की वेदी में हमें करीब 400 वर्ष प्राचीन मूर्तियां देखने को मिली, जिसमें पार्श्वनाथ भगवान के साथ देव सासगुरु, नव देवता तथा क्षेत्रपाल बाबा का चित्रण किया गया है। एक और वेदी में भगवान महावीर के यंत्र को विराजित किया गया है। मंदिर में 400 वर्षों से अधिक प्राचीन सोने के कर्णों का इस्तेमाल कर इसके परकोटे पर अष्टमंगल द्रव्य का इंद्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया है तथा इसी चित्रकारी में शिखर जी की वंदना, भगवान आदिनाथ का आहार एवं गिरनार जी का चित्रण भी सोने की कलाकारी के साथ हमें देखने को मिला। 2 गुम्बद के साथ इस मंदिर का निर्माण किया गया है। भगवान श्री पार्श्वनाथ की सहस्वर्णी मूर्ति के साथ में यह पूरा चैत्यालय विराजमान है। वेदी में एक विशेष प्रकार की चौबीसी है, जिसमें 5 शिखरबंद जिनालय बनाए गए हैं। प्रत्येक जिनालय के ऊपर शिखर है तथा चरणों में वानर की आकृति है। साथ ही यक्ष विराजमान है। ये विशेष प्रकार की चौबीसी है, जिसमें प्रत्येक 3-3 भगवान के ऊपर शिखर बंद करके मंदिर बनाया गया है। वहीं इसी वेदी में चतुर्थ काल में तपस्या करते हुए भगवान का चित्रण किया हुआ है। इस तरीके की यहाँ पर 2 मूर्तियां हैं। इसके बगल में कमलाकार सिंहासन में भी प्रत्येक कमल की पट्टी में भगवान विराजमान है। इस वेदी में 1100 वर्ष प्राचीन पद्मावती माता की मूर्ति है, जिनके हाथ में कमंडल है। आगे बढ़ने पर हमें एक और वेदी देखने को मिली, जिसमें पार्श्वनाथ भगवान मूल रूप से विराजमान हैं। उनके दोनों तरफ आदिनाथ भगवान हैं तथा उनके कक्ष के बाहर एक तरफ धर्मेंद्र यक्ष और दूसरी तरफ मां पद्मावती विराजमान थी। एक और वेदी पर हमें आदिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान के साथ यक्ष यक्षिणी एक साथ देखने को मिले। उनके पास गोमटेश्वर बाहुबली की कलाकृति का चित्रण कर एक मूर्ति रखी गई है। भगवान महावीर की विलक्षणकारी प्रतिमा, जिसका पत्थर का रंग भी काफी विलक्षण है, ऐसी ही सौम्य मूर्ति एक वेदी पर विराजमान है। उनके एक तरफ चौबीसी है और दूसरी तरफ नंदीश्वर दीप की रचना की गई है। भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा, जो कि संवत 1885 की है, उनके बगल में दोनों तरफ चौबीसी विराजमान है। इन कई अतिशयकारी प्रतिमाओं के दर्शन करने के बाद चंपाबाग ग्वालियर के गर्भगृह में हम पहुँचे, जहाँ पर कमलाकार के सिंहासन में अतिशयकारी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान थी। आदिनाथ भगवान के जिनालय में पद्मावती माता की विलक्षण मूर्ति, जो खड़गासन के रूप में विराजित है। ये खड़गासन मूर्ति इंडिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। यह केवल चंपाबाग मंदिर के आदिनाथ गर्भगृह में विराजित है। मुख्य वेदी पर आदिनाथ भगवान की विलक्षणकारी प्रतिमा है, जिनके बाहर गौमुख यक्ष और चक्रेश्वरी देवी दोनों विराजमान हैं। चंपाबाग जैन मंदिर दानावली में विश्व की सबसे छोटी
सोने की प्रतिमा विराजमान है। इससे छोटी मूर्ति आपको कहीं भी रिकॉर्ड में देखने को नहीं मिलेगी। पारशुनाथ भगवान की मूंगे की मूर्ति और उसके साथ स्फटिक मणि की मूर्ति भी यहाँ पर विराजमान की गई है। इसी वेदी पर पद्म प्रभु की यक्षिणी माता की मूर्ति है, जो एक सवारी पर विराजमान है। आपको ऐसी मूर्ति कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपने अभी तक चंपा बाग आकर इन अतिशयकारी मूर्तियों के दर्शन नहीं किए हैं, तो आज ही आइए चंपा बाग और इन मूर्तियों के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी।